ऑनलाइन ट्यूटोरियल क्लास में आप लोगों को व्हाट्सएप के थ्रू पढ़ाया जा रहा है और आप ये समझ रहे हो कि अगर हम इस वीडियो को नहीं देखते हैं, सब्जेक्टिव मटेरियल्स को अगर ध्यान से नहीं पढ़ते हैं तो हम लोगों को पता नहीं चल रहा। लेकिन मैं एक बात बताऊं आपका कि आपका रेगुलर अटेंडेंस हो रहा है। अगर आप वीडियो को देखते हो तो मुझे पता चलता है। अगर जिस सब्जेक्ट के भी वीडियो आपके टीचर्स के थ्रू भेजा जाता है वो पर्टिकुलर टीचर्स आपका रेगुलर अटेंडेंस ले रहे हैं, तो मेरे तरफ से एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को देखें, उसको समझें। नहीं समझ आने पे आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको समझाऊंगा। देखो, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को देख रहे हैं और ये क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारा कि वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग आर जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल्स आर नॉट इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। फर्स्ट क्वेश्चन इज px इज इक्वल टू 3 का जो फर्स्ट है वो है px इज इक्वल टू क्या है हमारा 3x प्लस 1 3x प्लस 1 सच दैट x इज इक्वल टू -1/3 सच दैट x इज इक्वल टू -1/3। देखते हैं ये क्वेश्चन जो कह रहा है वो ये कह रहा है कि भाई ये हमारा पॉलिनोमियल है, तो इस पॉलिनोमियल में जो x का जो ये वैल्यू है 1/3, क्या ये वैल्यू इस पॉलिनोमियल का जीरोज है? तो देखो, कल भी हम समझाए थे कि अगर कोई वैल्यू किसी पॉलिनोमियल का अगर जीरोज होगा तो इन दैट कंडीशन इफ वी सॉल्व द पॉलिनोमियल देन द रिजल्ट विल बी जीरो। अगर जीरो आ जाता है रिजल्ट हमारा सॉल्व करने के बाद में वैल्यू पुट करेंगे और अगर उसका सॉल्यूशन जीरो के बराबर है तो कहेंगे कि हाँ इसका ये सॉल्यूशन है, अगर नहीं है तो कहेंगे इसका ये सॉल्यूशन नहीं है। तो जो क्वेश्चन नंबर 3 है वो पूरे इसी के बेस्ड पे है कि आपको हर क्वेश्चन के आगे x इज इक्वल टू दे रखा होगा। आपको क्या करना है कि चेक करना है कि ये इसका ये जीरोज है कि नहीं है। तो चलो देखो सॉल्व करते हैं। यहाँ पे px इज इक्वल टू 0 के बराबर आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे सॉल्यूशन में कि p -1/3 इज इक्वल टू 3 इंटू -1/3 एंड प्लस 1। ये 3 से 3 देखो कट गया, ये हो गया -1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। सिंस px इज इक्वल टू 0, px का वैल्यू जो x का वैल्यू ये है वो रखने के बाद यहां पर 0 हो गया, हेंस या सो x इज इक्वल टू -1/3 इज द जीरो ऑफ px कौन सा 3x प्लस 1, ये इसके जीरो के बराबर है। यानी कि ये वाला जो सॉल्यूशन दिया हुआ है ये यहां पे जब रखे तो ये 0 के बराबर हो गया, तो कह सकते हैं कि हमारा ये वाला इस पॉलिनोमियल का जीरोज ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो वो लिखा हुआ है हमारा px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई। देखो पाई जो है, अगर कोई बोले कि व्हाट इज पाई तो आप पाई को डिफाइन कैसे करोगे? तो हम लोग पढ़े थे ना सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 2 r। तो ये पाई का अगर वैल्यू लिखेंगे तो ये 2r नीचे चला गया, ये पाई इज इक्वल टू c/2r और इसी 2r को हम लोग d के भी नाम से जानते हैं, दैट इज डायमीटर। तो सर्कमफेरेंस अपॉन डायमीटर इज इक्वल टू पाई, वैल्यू होता है इसका 22/7, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग, ये तो एक्स्ट्रा नॉलेज है आपके पास। px इज इक्वल टू, क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 दैट इज px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई वेयर x इज इक्वल टू, x का जो वैल्यू है हमारा वो हमारा है 4/5। देखो जब तक कि पाई का वैल्यू ना बोला जाए कि आपको 22/7 लेके चलना है, आपको जो है सो 3.14 समथिंग लेकर के चलना है, आप उसको कुछ भी मान करके नहीं चल सकते, आप उसको पाई में ही रखोगे, ठीक है। अगर हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करें तो यहाँ पर ये क्या होगा, p 4/5 इज इक्वल टू 5 इंटू 4/5 दैट इज -5 इज इक्वल टू 4 - 5 विच इज नॉट इक्वल टू 0। हेंस लास्ट में हम लिख सकते हैं कि हेंस px इज नॉट इक्वल टू 0। सो 4/5
इज नॉट द जीरो ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px। ठीक है, ज्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको रख करके सॉल्व करके देखना जीरो के बराबर में है तो वो गिवन जो नंबर है वो इसका जीरो है, अगर नहीं आ रहा है तो वो इसका जीरो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज थर्ड क्वेश्चन। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स इज इक्वल टू वन एंड माइनस वन। देखो ध्यान से समझो, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वन, वेयर x इज इक्वल टू प्लस का वन और माइनस का वन। ये क्या है हमारा, देखो कल भी समझाए थे, पहले भी समझाए थे, पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में ही समझाए थे कि जितना डिग्री होगा एक पॉलिनोमियल का उतना ही हमारा क्या होगा, उसका सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर जो डिग्री है हमारा इस पॉलिनोमियल का ये 2 है, तो इसके दो सॉल्यूशन होंगे, जरूरी नहीं 1 1 है, माइनस 1 है, 1 है, कोई भी दो वैल्यू इसका सॉल्यूशन होगा, लेकिन वो दो वैल्यू इस पॉलिनोमियल को सेटिस्फाइड जरूर करेगा। ठीक है, अगर हम इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करते हैं तो एक एक को पुट करना पड़ेगा। पहले हम लेके चलेंगे एक को, तो यहाँ लिखेंगे p1 1 स्क्वायर माइनस 1 दैट इज 1 माइनस 1 दैट इज 0। फिर लेके चलेंगे p माइनस 1, तो यहाँ पर लेके क्या चलेंगे माइनस 1 का स्क्वायर, माइनस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 दैट इज 0। देखो कंडीशन क्या होता है, जब भी कोई भी नंबर रूट में टूटता है, ध्यान से समझना, कोई भी नंबर रूट से अगर टूटता है, जैसे रूट 4 है तो ये प्लस का भी 2 टूटता है, माइनस का भी रूट टूटता है। कारण ये होता है कि अगर हम प्लस 2 का भी स्क्वायर करें तो भी 4 के बराबर आएगा, और अगर हम माइनस 2 का स्क्वायर करें तो भी ये 4 के बराबर होता है। तो इस कंडीशन में माइनस 1 का स्क्वायर जो है वो भी 1 के बराबर है, 1 का स्क्वायर तो भी 1 के बराबर है। और अगर देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 जो है, तो अगर हम इसको सॉल्व भी करके अगर देखते, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1, एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 में आता ही आता, स्क्वायर टूटता है तो प्लस माइनस में आता है। तो यहां से ये हमारा मतलब कि कह सकते हैं कि जो ये वैल्यू है हमारा x इज इक्वल टू 1 एंड x इज इक्वल टू माइनस 1 आर द जीरोस ऑफ गिवन पॉलिनोमियल px इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 1। नाउ सी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 4th ऑफ क्वेश्चन नंबर 3। देखो एक एक क्वेश्चन सॉल्व करने का मतलब ये है कि आपको कहीं पर भी कोई भी किसी भी तरह का गाइड का या नेट का सहारा ना लेना पड़े। आप वीडियो देखिए, इसको समझिए, समझने में कोई दिक्कत है तो आप मेरे से पूछिए, समझ में आ गया 2 से 3 बार आप उसको सॉल्व कीजिए, आपका प्रैक्टिस होगा। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 दैट इज x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। क्वेश्चन नंबर 4 x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये तो हमारा क्या है px के बराबर है। अच्छा, और x का वैल्यू क्या दे रखा है भाई, तो x का वैल्यू हमारे पास में माइनस 1 एंड 2, x इज इक्वल टू माइनस 1 एंड 2। इस कंडीशन में देखो कहोगे कि सर यहाँ पर तो केवल x है ब्रैकेट की इधर, और उधर भी ब्रैकेट के x है, लेकिन हमारा जो सॉल्यूशन है वो हमारा माइनस 1 और 2 क्यों है। यहाँ पर तो हमारा डिग्री तो 2 है नहीं, लेकिन इसलिए नहीं है क्योंकि हम लोग इसको क्या करेंगे, थोड़ा सॉल्व कर लेंगे। तो हमारे पास में क्या है ना कि ये जो वैल्यू आ जाएगा, ये वैल्यू जो आ जाएगा वो पावर में आ जाएगा, या फिर हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट करके भी देख सकते हैं। दोनों तरीका है। अगर हम इसको देखो यहाँ पे सॉल्व करें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 है, तो ये सॉल्व करेंगे तो पहले इसको इससे करेंगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा, फिर नाउ मल्टीप्लाइड बाय दिस दैट इज 2x, this is multiplied by this that is plus का x, and this one is multiplied by this that is minus का 2x. So if we will conclude the given thing, इस पूरे को अगर हम देखें तो ये 2 अंदर माइनस का 2 है, नॉट x है, सॉरी। तो ये हमारा जो होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x, x माइनस 2, ये जो होगा मेरा एक्स स्क्वायर माइनस का x एंड माइनस का 2 ही तो हुआ। ये देखो तो पावर 2 आया कि नहीं है, तो अगर डिग्री 2 है तो सॉल्यूशन भी 2 होगा। यही तो चेक करना है कि क्या ये दोनों सही है या गलत है। तो एक एक को वैल्यू पुट करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे p माइनस 1 इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, एक्स का वैल्यू माइनस 1 प्लस 1, एक्स का वैल्यू माइनस 1 माइनस 2, हियर इट विल बी, ये दोनों कट के क्या हो जाएगा 0, एंड 0 मल्टीप्लाइड बाय समथिंग इज कॉल्ड 0, 0 ही होगा।
दूसरा देखते हैं हम यहाँ पे जो 2 है वैल्यू P2 हियर, तो ये 2 का वैल्यू अगर पुट करेंगे तो दैट इज 2 + 1 into 2 - 2 again 3 into 0 that is equal to 0. So in both condition we obtained 0. So we can easily say that when we put the value of these two in the given polynomial we get 0. So -1 and +2 are the zeros of the given polynomial px. आप इसको लिख सकते हो क्या हो, लिखना ही है. Now see question number 5. Question number 5 is what? Let's see. Question number 5. Px is equal to x square, where x is equal to 0. Px is equal to x square such that x is equal to 0. x का वैल्यू 0 पे डिफाइंड है कि नहीं है. एक बार करके देखेंगे इसको. अगर हम करके देखेंगे इसको, x का वैल्यू 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर अगर हम करें तो ये हमारा 0 ही आ रहा है ना. अब चूंकि 0 नाइदर नेगेटिव नॉर पॉजिटिव, अगर हमारा 1 होता पिछली बार की तरह तो प्लस में भी 1 था माइनस में भी 1 था, लेकिन यहाँ पर 0 का कोई भी सेंस नहीं होगा. क्यों नहीं होगा, आप जरा गौर से देखना इसको. इस एक्स स्क्वायर को अगर हम तोड़ेंगे तो x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 लेंगे, क्योंकि px इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, वैल्यू निकालना होगा 0, तो ये लिखते हैं ना px इज इक्वल टू 0. तो यहाँ पर x इंटू एक्स इज इक्वल टू 0 होगा क्योंकि x स्क्वायर. अब x को यहाँ रहने दो और इस वाले x को इधर भेज दो, तो 0/x दैट इज 0. अब इस x को इधर रहने दो और उस x को इधर भेज दो, तो 0/x दैट इज 0. तो 0 समझ में आ गया होगा कि भाई 0 जो है नेगेटिव पॉजिटिव नहीं होता, किसी भी नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव होता है लेकिन एक्सेप्ट 0. तो इस कंडीशन में प्लस का 0 माइनस का 0 ना दे करके एक ही वैल्यू को लिखा गया है, दैट इज 0. So if we will put the value 0 and then solve this polynomial, then we will get p0 is equal to 0. Hence 0 is the solution of given polynomial px. Now let's see the last question of this question number 3. That is what? Not last, it is 5th one, third one is remaining. Now see 6th one. Px is equal to Lx plus m. Px is equal to Lx plus m such that x is equal to m minus m upon l minus m upon l. देखो भाई करना कुछ भी नहीं है, जो भी वैल्यू दिया हुआ है आंख बंद करके वहां पे पुट करो वैल्यू. आंख बंद करके मतलब एक बोलने का तरीका है कि किसी का भी ना सुनना, डायरेक्ट वैल्यू पुट करना है यहाँ पे, और यहाँ पे वैल्यू पुट करने के दौरान ये हो जाएगा माइनस एम अपॉन एल एंड यू विल गेट एल इंटू माइनस एम अपॉन एल प्लस एम माइनस ये माइनस एम प्लस एम दैट इज इक्वल टू 0. सो वी गेट px is equal to 0. Hence we can say that minus m upon l is the solution of given polynomial px. Now let's see question number 7. Question number 7 is what? Question number 7 is what? x square minus 1 x square px is equal to x square minus 1 such that x is equal to 1 upon root 3 minus में x is equal to minus 1 upon root 3 and एक प्लस में है हमारा 2 root 3 अपॉन में, ठीक है ना. ये इसका वैल्यू पुट करना है. वैल्यू पुट करके लिखेंगे p माइनस 1 अपॉन रूट 3 इज इक्वल टू x का वैल्यू यही पुट करना है, तो माइनस का 1 अपॉन रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस का 1 यहां से करेंगे तो ये प्लस में हो जाएगा 1 अपॉन 3. देखो रूट m का जब भी स्क्वायर करते हैं तो m में बदलता है, ध्यान समझना, रूट हट जाता है, ठीक है. रूट m स्क्वायर मीन्स रूट m इंटू रूट m, और जैसे ही ये रूट m इंटू रूट m होगा तो ये अंडर रूट m इंटू m होगा, यहां से 2 के बदले बाहर निकल जाता है. सिंपल सी बात है, ठीक है. अब देखो यहां से m स्क्वायर का जो वैल्यू है वो हम ये रखें, और अब क्या करेंगे, इसको
माइनस में था तो वो प्लस में हो जाएगा क्योंकि पावर इवन है, और ये -1/1 कर सकते हैं ना, यहां से लेंगे 3, 3 के टेबल में 3 1 टाइम्स, दैट इज 1, -1 के टेबल में 3 3 टाइम्स, एंड 3 into 1 3, what we will get -2/3, which is not equal to 0. Hence we can say that -1/√3 is not the value या 0 of given polynomial px. अब एक बार 2/√3 को भी देख लेते हैं। यहाँ लिखेंगे p 2/√3 is equal to 2/√3 square minus 1, that is 4/3, 2 का square 4, √3 square 3 minus 1/1. You will get 3 LCM. This one is 4 and -3, that is 1/3, which is also not equal to 0. तो ये 0 के बराबर नहीं है, तो हम लोग कह सकते हैं कि भाई ये हमारा जो सॉल्यूशन जो दिया हुआ है x के इधर वाला, ये दोनों ही इसके जीरोज नहीं है। सी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट वन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 8th one, that is px is equal to 2x plus 1, where x is equal to px is equal to 2x plus 1, px is equal to 2x plus 1 such that x is equal to 1/2. Now again put the value of p, 1/2 is equal to 2 into 1/2 plus 1, 2, result is 2. So we can say that this one is not a solution of given polynomial px. अब देखो यहाँ पर ये जो है हमारा, ये हमारा जो पोलिनोमियल है वो ax प्लस b के टर्म पे है, और इस तरह के पोलिनोमियल को बोलते हैं लीनियर पोलिनोमियल। आपको करना क्या है ना कि आगे का पढ़ना, पिछले का भूलना नहीं है, ठीक है। आपको सॉल्व भी करना है, पिछला वाला को कंट्राडिक्ट भी करना है, समझना भी है। हम भी इंसान में कहीं गलती होगी, आपको बताना भी है, और ये तब बता पाओगे जब आपका भी फंडा क्लियर होगा। Now see next question, that one is question number 4, and after that your exercise 2.2 will be completed. Now see, find the zeros of the polynomial in each of the following cases. Question number 1, px is equal to x plus 5. Question number first of question 4, px is equal to x plus 5. What we have to find out? Value of x, that is the solution of given polynomial. तो करेंगे क्या, 4, या यूं कहें डायरेक्ट हम लोग लिख सकते हैं सॉल्यूशन लिख करके, px is equal to 0, px का वैल्यू इधर पुट कर लो, x plus 5 is equal to 0, x is equal to -5. x का वैल्यू क्या है, -5 है। जो भी आपके पास में px आएगा उसको 0 के बराबर में पुट कर देंगे, और हम लोग इजिली फाइंड आउट कर लेंगे x का सॉल्यूशन। ऐसी वैल्यू को अगर यहाँ पुट करके देखोगे तो ये पूरा 0 हो जाएगा। कैसे करो, -5 plus 5 is equal to 0, इसका मतलब सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज px is equal to x minus 5. px is equal to x minus 5. This one is question number 2. Again put px is equal to 0, which is equal to what, x minus 5 is equal to 0. Again x is equal to plus 5. Put plus 5 minus 5. Again it is 0. Now see question number 3, 3x minus 2. देखो बिल्कुल हार्ड नहीं है, आपको ये नहीं समझ के चलना है कि मतलब नहीं हो पाएगा। अगर आप if you will try to solve, then it will be definitely solved by you. Now see question number 3, that is 2x plus 5. 2x plus 5. px is equal to 2x plus 5. Now solve it. px is equal to 0. Again 2x plus 5 is equal to 0. 2x is equal to -5. देखो ये इधर चला जाता है, माइनस है प्लस है तो माइनस में हो जाएगा। x is equal to -5/2. This one is the required solution of the given polynomial px is equal to 2x plus 5. Again px is equal to 3x minus 2. This is same as this one, so you have to solve it. Now see question number 5th one. 5th one देखते हैं हम लोग। px is equal to 3x. अब तक का ब्रह्मांड का सबसे आसान क्वेश्चन यही है
px is equal to 0, 3x is equal to 0, x is equal to 0 upon 3, x is equal to 0। लास्ट में लिखना जरूरी है, लिखते रहना कि hence this is x is equal to 0, that is 0 is the zeros of given polynomial px। Now what you have to do, next question let's see, that is question number 6th one, if it consists sixth one is what, px is equal to ax and a is not equal to 0, px is equal to ax and a is not equal to 0। x 0 हो सकता है, हो या नहीं हो, लेकिन आगे का a 0 नहीं है, तो लिखेंगे यहाँ पे px is equal to 0। अब देखना ध्यान से, पहले इस क्वेश्चन को समझते हैं, थोड़ा एक बार उतार लेते हैं इसको, फिर हम समझाते हैं आपको। x is equal to 0। अब यहाँ पर x का जो वैल्यू होगा वो 0 अपॉन a होगा, और ये a 0 नहीं है, यही तो कह रहा है ना कि भाई नीचे वाला जो है a नॉट इक्वल टू 0। क्यों ऐसा बोला था? इसीलिए बोला था कि अगर ये वाला टर्म 0 होता, a कोई नंबर है, कोई भी नंबर मान लो, रियल नंबर 2 3 4 5 6 7, जैसे हम लोग ax प्लस b लिखते थे तो a और b रियल नंबर होता था पॉलिनोमियल के इंट्रोडक्शन में। तो उसी तरह से अगर मान लेते हैं 5 होता तो 0/5, बात समझ आ रही है? नंबर आता है 0, लेकिन जैसे ही हम करते हैं 0/0 तो नीचे डिनोमिनेटर में अगर हमारा 0 हो जाए तो ये हमारा रेशनल नंबर कहलाता ही नहीं है। तो चूंकि हमको क्या करना है कि सॉल्यूशन जो भी होगा वो रेशनल नंबर में ही होगा। एक चीज और याद रखना, देखो जितने भी पॉलिनोमियल्स होते हैं उनके जो भी डिग्री होंगे वो सब किस में होंगे? होल नंबर में होंगे, यानी 0 से स्टार्ट हो जाएगा, जहां तक जाना है जाता जाएगा। तो देखो ये उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर से समझ लो इसको, a का वैल्यू 0 इसलिए नहीं है क्योंकि अगर a का वैल्यू 0 होगा, ये 0/0 तो p अपॉन q वेयर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए ना। यहाँ 0 अगर होगा तो ये कंसिस्ट करेगा ही नहीं, इसलिए इसको बोला गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो है क्वेश्चन नंबर 7, दैट इज px is equal to cx plus d and c not equal to 0, c and d are any real number। px is equal to cx plus d, याद करो ये लिनियर इक्वेशन ही है। सॉल्व करेंगे इसको, px के 0 के बराबर कर देंगे, cx plus d is equal to 0, cx minus d, x minus d अपॉन c। देखो x का वैल्यू माइनस d अपॉन c होगा। सो स्टूडेंट्स, इन दिस वे वी हैव सॉल्व्ड क्वेश्चन नंबर 3rd and 4th of your exercise 2.2। so in next video we will continue the next topic, that is remainder theorem। what is a remainder theorem?